चार गरीब बहुओं का एक कमरा। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था और घर के अंदर जैसे तंदूर जल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी। समस्या थी वह एक कमरा जिसमें चार बहुओं को साथ रहना पड़ता था। बाबूलाल जी का पुराना घर, जिसमें पहले सब आराम से रहते थे, अब चार बेटों की शादी के बाद छोटा पड़ने लगा था। घर में जगह की तंगी थी और बहुओं के हिस्से सिर्फ एक ही बड़ा कमरा आया। अब भले ही दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई हो, लेकिन हमारे लिए तो यह एक ही कमरा ही महल और जेल दोनों है। पूजा, जो सबसे समझदार बहू थी, रोज यही सोचती। कमला, जो सबसे गुस्सैल थी, हर छोटी बात पर लड़ने को तैयार रहती। तुमने मेरा तकिया क्यों लिया? अरे, मेरी चूड़ियां कहाँ रखी? मैं इस कोने में सोऊंगी। हर दिन नए झगड़े, हर दिन नई मस्ती। और सबसे मजेदार बात ये थी कि हर रात ये चारों बहुएं झगड़ कर सोती, लेकिन सुबह होते ही फिर से मिल जाती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। एक चौंकाने वाला राज सामने आया, जिससे इन चारों बहुओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के 2 बजे थे। पूरा घर नींद में डूबा था, लेकिन चारों बहुएं जाग रही थीं। वजह? कमला ने अचानक कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में कोई और भी है। राधा, जो सबसे भोली थी, डरकर पूजा के पीछे छुप गई। मतलब? भूत वूत की बातें मत करो। नीता, जो सबसे जुगाड़ू थी, हंसते हुए बोली, भूत नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इस कमरे में कोई राज जरूर छुपा है। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हिला दिया। दीवार से आई एक अजीब सी आवाज, खर्र खर्र। यह क्या था? राधा डर कर पलंग के नीचे छुप गई। पूजा ने हिम्मत दिखाई और बोली, चुप रहो सब, मुझे लगता है दीवार के पीछे कुछ है। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का पैनल था। जब सबने उसे हटाया तो पीछे एक छोटा दरवाजा निकला। ओह, इस घर में एक गुप्त कमरा भी है। कमला की आंखें चौड़ी हो गईं। अब यह तो खोलना ही पड़ेगा, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर जो था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की सी चमक दिख रही थी। कोई है अंदर? पूजा ने हिम्मत करके पूछा। अचानक एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखी, जो धूल से भरी हुई थी। ये क्या हो सकता है? नीता ने धीरे धीरे पेटी का ढक्कन खोला और तभी धड़ाम! कमला के हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राधा लगभग रोने लगी। मैंने कहा था ना, हमें यह नहीं खोलना चाहिए। नीता ने डरते डरते टॉर्च उठाई और जैसे ही रोशनी पेटी के अंदर पड़ी, सबकी सांसें थम गईं। पेटी के अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहनों से भरा खजाना रखा था। ओह माय गॉड! पूजा की आंखें चमक उठीं। मतलब हमारे ससुर जी के पास इतना खजाना था और हमें एक कमरे में गुजारा करना पड़ रहा था। कमला गुस्से में लाल हो गई। नीता ने हंसते हुए कहा, अभी बाबूलाल जी को यह दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि यह कमरा रहने लायक रहेगा या हमें नया घर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे खजाना उठाने लगी, कमरे में अचानक एक और रहस्य खुला। दरवाजे के पीछे किसी के पैरों की परछाई दिखने लगी। कोई हमें देख रहा है, राधा ने कांपती आवाज में कहा। चारों बहुएं खजाने को देखकर खुश हो रही थीं, लेकिन तभी परछाई हिलने लगी। कमला फुसफुसाई, भगवान की कसम, अगर यह भूत है तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। नीता डर के मारे खजाने की पेटी छोड़कर पीछे हट गई। पूजा और नीता ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ फेंकी और जैसे ही रोशनी पड़ी, अरे बाप रे! सामने खड़े थे बाबूलाल जी। उनका चेहरा ऐसा था जैसे उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। बाबूलाल जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम सबको आखिरकार ये खजाना मिल ही गया। रहस्य गहरा गया था। मतलब आपको इस बारे में पहले से पता था? पूजा ने हैरानी से पूछा। बाबूलाल जी ने पुरानी दीवार पर हाथ फेरा और बोले, ये खजाना मेरे दादाजी ने यहाँ छिपाया था। मैंने भी कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लालच सबको बदल देगा। कमला भड़क गई। लेकिन हम यहाँ एक ही कमरे में झगड़ झगड़ कर रह रहे थे और आप आराम से इस खजाने के ऊपर सो रहे थे। नीता,
अगर पहले ही बता देते तो हम नई अलमारी, नया पलंग और सबसे जरूरी नई नई साड़ियाँ मंगा सकते थे। बाबूलाल जी हंस पड़े। अरे, खजाना मिलना ही काफी नहीं होता, इसे समझदारी से खर्च करना भी आना चाहिए। अगर तुम सब वादा करो कि इसे फालतू चीजों पर नहीं उड़ाओगी, तो हम इस घर को बड़ा करवाएंगे और हर बहू को अलग अलग कमरा मिलेगा। इतना सुनते ही चारों बहुएं खुशी से उछल पड़ीं और इस तरह चारों बहुओं की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब न कोई तकिए को लेकर लड़ाई होती, न एसी के लिए खींचतान। सबको अपना अपना कमरा मिल गया। लेकिन मजे की बात ये थी कि अब भी वे एक ही कमरे में बैठकर गप्पे मारती थीं। सीख: हर समस्या का हल शांति और समझदारी से निकाला जा सकता है। खजाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। घर छोटा हो या बड़ा, असली खुशी प्यार और साथ में रहने में होती है।